हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 7th का जो है अतीत से वर्तमान है, यानी इतिहास है, सोशल साइंस में का है। तो चैप्टर 3 है तुर्क अफगान शासक। ठीक है, तो यह चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने जो पढ़े होंगे इस जो है चैप्टर को, या आपके जो है टीचर पढ़ाए होंगे, तो इस वीडियो में हम केवल बताएंगे इसका जो है प्रश्न अभ्यास। ठीक है, इसका जो है प्रश्न उत्तर संख्या बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। तो देखिए ये प्रश्न जो करा है, पहला जो प्रश्न करा है, दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई थी। तो दिल्ली की स्थापना जो किस राजवंश के काल में हुआ था, तो इसका उत्तर है, देख लीजिए। तो इसका उत्तर है दिल्ली की स्थापना 1950 में। ठीक है, यहाँ पर 1950 में तोमर राजवंश के काल में हुआ था। ठीक है, तोमर राजवंश के जो है काल में हुआ था। दूसरा कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस गुलाम सेनानायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका उत्तर होगा, देख लीजिए यहाँ पे इसका उत्तर है। तो आप जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में तुर्क राज्य के विस्तार के लिए अपने एक गुलाम मालिक काफूर ने नेतृत्व में एक विशाल जो है सेना भेजी। उसने देवगिरी वारंगल द्वारा समुद्र पर जो है विजय प्राप्त कर दक्षिण के एक बड़े भाग पर जो है सुल्तान राज्य के अधीन कर लिया। लेकिन खिलजी ने उन राज्यों पर अधिकार न कर उनसे सालाना कर देने, ठीक है, कर देने का फरमान करारा पर उसके राज्य लौटा दिए। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और। लेकिन खिलजी ने उन राज्यों पर अधिकार न किया। खिलजी ने क्या किया, जिस राज्य पर विजय प्राप्त किए थे उसका जो है उस पर अधिकार नहीं किए। उसने जो है सालाना कर लेने का जो है करार पर उसके राज्य लौटा दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि हमें सालाना कर दीजिएगा और अपना राज्य ले लीजिए, तो लौटा दिया उनका राज्य। तो अगला जो है प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 3 नंबर, मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी। मूल्य नियंत्रण का जो है नीति किस सुल्तान ने लागू किया था। तो इसका देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो देखिए मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। उसका उद्देश्य था कि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके और आम जनता अधिक से अधिक जो है मुनाफा जो है मूल्य नहीं वसूल पाए। यानी कि कहने का मतलब है, देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ठीक है, मूल्य नियंत्रण का जो है नीति जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। उसका उद्देश्य था, ठीक है, वह उनका उद्देश्य था किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। ठीक है, जो है किसानों का उचित मूल्य मिले और जो है जनता को और लोग जो है अधिक से अधिक जो है अधिक मूल्य जो है नहीं वसूला जाए। ठीक है, तो 4 नंबर देख लेते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। कर रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने नहर का निर्माण कराया था। दिल्ली का जो सुल्तान था फिरोज शाह तुर्क ने नहर का निर्माण कराया था। यहाँ पे लिख देते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो जो है फिरोज शाह तुगलक इन्होंने जो है दिल्ली में जो है नहर का निर्माण कराया था।
तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं मिलान करने वाला। तो 5 नंबर में कह रहा है मिलान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे राजवंश लिखा है, यहाँ पे संस्थापक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला कर है प्रारंभिक तुर्क वंश, ठीक है। तो इसका हम मिला देंगे 5 नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद से है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो है हम मिलाएंगे चौथे नंबर पर, ठीक है, जलालुद्दीन। खिलजी वंश का जो है निर्माण किए थे, संस्थापक थे जलालुद्दीन, ठीक है। तुगलकर वंश, तुगलक वंश, तो इसका जो है ग के मिला देंगे 2 नंबर पे, ठीक है, गयासुद्दीन, उन्होंने इसका संस्थापक किए थे। सैयद वंश, तो सैयद वंश का हो जाएगा, तो जो है घ नंबर का आप लोग मिला दीजिएगा 1 नंबर पे जो है। अब चलिए अब हम देख लेते हैं लोदी वंश। अंग नंबर में लोदी वंश को हम मिलाएंगे जो है बहलोल, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर जो है प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर का रहा है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अक्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डाले, ठीक है। तो इसका जो है हम आपके बुक में है, हम दिखा देते हैं कहाँ आपको लिखना है। 6 नंबर का तो देखिए यहाँ पे मिल गया, आपको जो है लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को विभिन्न भिन्न आकार के इलाकों में जो है नियुक्त किया था। ये इलाका अक्ता कहलाते थे और उसके जो है अधिकारी जो है मुक्ति या वली कहे जाते थे। इनका दायित्व अपने अक्ता में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद देना तथा भूमि कर की वसूली करना था। ये जो है अधिकारी अपनी सेवा के बदले में वेतन के रूप में जो है राजवंश वसूली का एक निर्धारित भाग अपने पास रख लेते थे, ठीक है, रख लेते थे, जिससे वे अपने सैनिकों को वेतन दिया करते थे। बचे हुए अतिरिक्त राजस्व को सरकारी खजाने में जो है भेज देते थे, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है 6 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें और यह बताएं कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव था। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो है उत्तर। तो 7 नंबर का उत्तर यहाँ से आपको लिखना है यहाँ तक, ठीक है। खुदत मुकदमा चौधरी यानी धनी किसान का वर्ग राज्य की ओर से किसानों से भूमि कर यानी कि खराज वसूल करते थे। खराज भूमि पर उपजने वाली पैदावार का हिस्सा होता था। ये लोग किसानों से लगान वसूली करके सरकारी कोष में जमा करते थे। इसी सेवा के बदले उन्हें कर का एक हिस्सा मिला था। सरकारी कर्मचारी का यह वर्ग स्वयं धनी किसानों होते थे, मगर अपनी भूमि पर लगाने वाले का कर का बोझ वे गरीबी किसानों पर डाल देते थे। भूमि कर के अलावा हर एक किसान को गृह कर और पशु कर भी जो है देना पड़ता था। तो 7 नंबर का यही उत्तर है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए 8 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची बनाएं और उनके कार्यों का जो है उल्लेख करें। तो इसी में है, आप देख सकते हैं।
तो चलिए हम बता देते हैं इसमें जो है आप कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो चलिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन, केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग, यानी कि एक साइड में जो वित्त विभाग लिखिएगा, ठीक है। वजारत में वजीर का स्थान महत्वपूर्ण था। उनके कार्य थे राजस्व यानी कि कर वसूल करना, आय व्यय पर नियंत्रण रखना, वेतन बांटना, अक्ता देने की व्यवस्था करना, अन्य पदाधिकारियों में अरीजे ममालिक, ठीक है, ममालिक यहाँ पे लिखा है, ममालिक जो है सुल्तान की सेना का प्रबंधन, वकील ए दर, राज्य परिवार की देखरेख करना, काजी, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, दीवाने ए इंसा, राजकीय फरमान जारी करने वाला, बरीद ए मुमालिक। तो यहाँ पर लिखेगा गुप्त रूप से सूचना एकत्रित करने वाला शामिल थे। तो चलिए हम दिखा देते हैं आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा जो आपको जो अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा अधिकारी, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे लिखिएगा काम। तो आप लोग अधिकारी में लिखिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है वजीर, ठीक है, वजीर है तो यहाँ पे लिखिएगा वजीर, वजीर, ठीक है। उसके बाद से इसका जो है काम है, तो वजीर का काम है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा वित्त विभाग, ठीक है। उसके बाद से फिर उसी प्रकार से है, यहाँ पे देखिए राजस्व, यहाँ पे है। तो चलिए अब लास्ट नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, सल्तनत काल में उपजाई जाने वाली अनाजों को खरी एवं रबी फसलों में जो है बांटकर समझाएं। तो चलिए दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 9 नंबर का जो है इसका उत्तर। तो देखिए 9 नंबर का उत्तर है सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों की खरी एवं रबी फसल निम्नलिखित है। तो यहाँ पे लिखिएगा खरीफ फसल में जैसे धान, ज्वार, बाजरा, तिल, कपास। और रबी फसल में लिखिएगा गेहूँ, जौ जो है, उड़द, मूंग, मसूर। और यहाँ पे जो लिखिएगा, यहाँ आपको ध्यान देना है, गन्ना और अरहर खरी और रबी दोनों फसलें में आते हैं, क्योंकि ये जो है 1 साल समय लेते हैं, 1 साल में ही इसे उगाया जाता है, अच्छी तरह से तैयार होते हैं। तो ये जो है गन्ना और अरहर जो है खरी फसल और रबी फसल दोनों में आते हैं। और जो अंगूर है अस्थाई फसल है, ठीक है। तो फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि आपने 1 से लेकर जो है 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा।